आज हम क्लास 12 का यूनिट 11 अल्कोहल फिनॉल ईथर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ले रहे हैं, जो हम ग्रिग्नार्ड रेजेंट से ले रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट रेजेंट है जिससे हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं और इसमें हम बनाएंगे अल्कोहल। तो ग्रिग्नार्ड रेजेंट को हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड लेते हैं, जिसमें आर का मतलब अल्काइल है और उसमें हमने अल्काइल ग्रुप यहाँ पर CH3 लिया है, तो ये हो जाता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो जो ग्रिग्नार्ड रेजेंट है उनसे हम कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल तैयार करते हैं वो देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड, जो HCHO होता है और इससे हमेशा प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल ही हमेशा बनते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड लिया हमने इस तरीके से और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। जो कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे, जिससे उस पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। CH3 MgBr में मैग्नीशियम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कार्बन उसके कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उस पे नेगेटिव और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका की पॉइंट बस यही है कि हमें नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है और पॉजिटिव को नेगेटिव से। तो इस तरीके से इस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट CH3 इस तरीके से ऐड होगा और ऑक्सीजन नेगेटिव पे पॉजिटिव पार्ट MgBr ऐड हो जाता है और ये एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है। फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, जिससे H और OH वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है और ये बन जाता है CH3 HHCOH और MgBrOH। इसकी अगर हम हाइड्रोजन को समक करके लिख देते हैं तो ये हो जाता है CH3 CH2OH। ये और ये सेम अल्कोहल है, लेकिन इस तरीके से देखने में दिक्कत ना हो तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। जो कार्बन एटम है वो कैसा है 1 डिग्री, और यहाँ पे ये 1 डिग्री अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल हमें मिल जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर हम एल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं तो हमें हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पर जो दूसरा एल्डिहाइड लिया है वो लिया है एसिटाल्डिहाइड, जिसे CH3 CHO इस तरीके से लिखा गया। CH3 MgBr से रिएक्शन करी, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हुए ऑक्सीजन पे, कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव कार्बन पे और पॉजिटिवली चार्ज MgBr वाला पार्ट ऑक्सीजन पे जाकर के अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और इस तरीके से हमें 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं और MgBrOH हमको देखने को मिलता है और इसको हम बोलते हैं, जो हमें अल्कोहल मिला अगर हमने इसकी हाइड्रोजन को कार्बन के पास जाके लिख दिया तो ये हो गया CH3 CH3 CHOH, जो हो जाता है प्रोपेन टू ऑल सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसके बाद अगर हम कीटोन लेते हैं तो उससे हमें मिलते हैं टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल्स हमें देखने को मिलते हैं। जो हमने कीटोन लिया है वो लिया है एसीटोन। एसीटोन की जब हमने CH3 MgBr से रिएक्शन कराई तो इसी तरीके से ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, नेगेटिवली चार्ज CH3 ग्रुप आपका कार्बन पे अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन पे MgBr इस तरीके से अटैच हो जाता है। हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है और इस तरीके से ये कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप है तो ये 3 डिग्री हो गया और हमें टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, जिसका IUPAC नेम 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल है, वो हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार ग्रिग्नार्ड रेजेंट के अंदर अगर हम फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड लेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेंगे, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लेंगे तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे और अगर हम कीटोन लेते हैं तो हमें उससे मिलेंगे टर्शरी अल्कोहल। थैंक यू।